अब हम बात करेंगे रामा ट्यूब एंड स्टील के बारे में। देखो सर, अगर कंपनी की स्थिति अगर हम देखें तो अगस्त 2015 में कंपनी का शेयर 1 रुपये था। अब अभी भी अगर हम देखें तो इतने साल 10 साल बाद भी अगर हम कंपनी का शेयर देखें तो 10 रुपये करीब का चल रहा है। अगर कंपनी का हम ऑल टाइम हाई देखें तो करीब करीब 17 रुपये 55 पैसे करीब का है। अब इस तरीके से आप चीज़ों को समझिए, कंपनी काम अच्छा कर रही है, कंपनी प्रॉफिट अच्छा कर रही है, कंपनी साल दर साल सेल को बढ़ा रही है, तब भी कंपनी का शेयर उस वैल्यू तक नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? देखो सर, कंपनी का जो इस वक्त शेयर चल रहा है ये भी काफ़ी वैल्यू तक है, क्योंकि अगर हम स्थितियों को देखें तो कंपनी 4 बार स्प्लिट और 4 बार बोनस दे चुकी है। अगर ये चीज़ ना दे तो कंपनी का शेयर काफ़ी ऊपर पहुंच जाए। एक बार 2016 में स्प्लिट किया है, 2016 में ही बोनस दिया है, फिर 2022, 2023 और तभी हाल ही में 2024 में भी कंपनी ने आपको स्प्लिट और बोनस देते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी 4 बार अपना स्प्लिट की स्थितियां बता चुकी है। अब इस स्थिति से देखिए कि अगर कंपनी का शेयर ऊपर जा रहा है फिर वहाँ से स्प्लिट हो रहा है, तो यानी कि उस डिवाइड करने के हिसाब से कंपनी का शेयर नीचे आ जाता है बार बार। तो ये भी समझिए कि कंपनी अभी जो इस वैल्यू पे 10 रुपये के हिसाब से चल रही है, तो ये भी काफ़ी ऊपर का इस वक्त इसका शेयर है। पर ऐसा नहीं होगा कि अब इस वैल्यू पर शेयर आ गया, तो ये इसलिए होता है कि ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवेश कर चुके हैं। तो अगर हम ये चीज़ निवेश कर लें, अगर हम ये स्थितियाँ देखें तो रामा ट्यूब स्टील की जो वर्क है भैया, इसको बुलंदियों तक पहुँचा सकता है, जिस तरीके से अगर कंपनी अपने आप में एक क्षमता के साथ आगे बढ़े। कंपनी स्टील पाइप हो गया, ट्यूब्स में वर्क करती है, और अधिकतर देखा जाए तो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे, कंस्ट्रक्शन के वर्क के लिए कंपनी अपना स्टील के लिए वर्क करती है। दूसरा कृषि के क्षेत्र में है, और अन्य अन्य क्षेत्रों में कंपनी के प्रयोग होता है। कंपनी देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी वर्क करती है, आप समझ कर चलना। तो इस वजह से कंपनी का जो कार्य है काफ़ी महत्वपूर्ण देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही की 1-2 दिन पुरानी न्यूज़ अगर हम देखें तो वहाँ से कंपनी ने यूएई में यानी कि संयुक्त अमीरात में एक कंपनी का अधिग्रहण करने की चीज़ें बताई कि भैया उसका ये अधिग्रहण करेगी। तो पहले ये न्यूज़ को समझते हैं, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। रामा स्टील ट्यूब जो इसकी सहायक कंपनी है यूएई स्थित ऑटोमैक ग्रुप को 728 करोड़ में अधिग्रहण करेगी। आबू धाबी ग्लोबल मार्केट एडीजीएम के तहत पंजीकृत ऑटो ग्रुप में कितनी कंपनियां? 8 सहायक कंपनियां शामिल है। अब इनका काम अगर हम समझें तो ये इस्पात निर्माण, स्टील इंजीनियरिंग, निर्माण, जल निकासी, समुद्री इंजन सेवाएं, निकासी समाधान और बुनियादी ढांचे सेवाओं सहित विविध क्षेत्रों में काम करती है। इस अधिग्रहण के साथ रामा स्टील ट्यूब ने यूएई के बाजार में रणनीतिक रूप से प्रवेश किया है। कंपनी का कहना है कि इस सौदे से भौगोलिक विस्तार को बढ़ावा मिलेगा, राजस्व के स्रोत बढ़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में परिचालन संबंधित तालमेल मजबूत होगा। कंपनी ने आगे कहा कि इस कदम का उद्देश्य दीर्घकालीन स्थायी मूल्य का निर्माण करना है। देखो सर, बहुत अच्छी ये न्यूज़ है, जहाँ पर कंपनी आबू धाबी की तरफ अपनी कंपनी का अधिग्रहण करके किसी कंपनी का वहाँ उसके काम के द्वारा कंपनी वहाँ अपने में विस्तार करेगी। तो यानी कि कंपनी विदेशों तक अपनी पहुँच को अधिग्रहण करके बढ़ा रही है, जिससे आगे की जो इसके मूल्य अच्छे हो सकते हैं, कंपनी जिस तरीके से बता रही है। तो जितने भी कंपनी का अगर हम काम देखें तो काम में कोई भी प्रॉब्लम कंपनी की हमें दिख नहीं रही है। दूसरा, हाल ही में अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी ने अपनी एक सहायक कंपनी बनाई जिसका नाम था रामा डिफेंस। ये कंपनी रक्षा क्षेत्र पर वर्क करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, जहाँ पर ये गोला बारूद, रक्षा के उपकरण और अन्य इस तरीके के जो रक्षा में यूज होते हैं उसका देश में वर्क और निर्यात करने की स्थिति के साथ काम करने में आगे बढ़ रही है। तो ये जो कंपनी के द्वारा चीज़ें बताई जा रही है, इसके ऊपर खुल के अगर जो सारी चीज़ें बाद में हमारे सामने निकल कर आए कि भैया किस तरीके से वर्क करा, तो हम और मजबूत हो जाएंगे। फिलहाल ये जो न्यूज़ है पुरानी है, लेकिन ये हमें मजबूत कर रही है कि रामा स्टील जो है आपको डिफेंस की तरफ भी देखने को मिल रहा है। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊँ, इसने एक ओनिक्स रिन्यूएबल के साथ साझेदारी की थी और सोलर पैनल के स्थितियों के साथ आगे बढ़ने के लिए, उसके अंदर वर्क करने के लिए, इस क्षेत्र पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र पर आगे बढ़ने के लिए एक साझेदारी करी। और वो साझेदारी अगर हम चीज़ों के साथ देखें तो सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ती जा रही है। दूसरा, अगर मैं आपको एक स्थितियों के साथ बताऊं तो कंपनी जो है, जो कुसुम परियोजना जो है, पीएम कुसुम परियोजना है, उसके अंदर भी कंपनी इस साझेदारी के साथ वर्क करेगी और उसमें करीब करीब 10% की हिस्सेदारी ये उसमें ले रखी है इसने। तो यानी कि सरकारी नीतियों के साथ कंपनी वर्क करने के साथ आगे बढ़ रही है। तो ये भी हमारे लिए एक वैल्यूबल चीज़ है कि पीएम कुसुम एक परियोजना है, उसके अंदर भी कंपनी जो है वर्क करती जा रही है।
तो ये वो सारी स्थितियां जहां हमने आज रामा स्टील के बारे में समझा। देखो सर, मैं आपको बताऊं, कंपनी से काफ़ी ऊपर हो जाता अगर ये स्प्लिट और ये बोनस ना करता, तो वो भी आपको देखकर चलना पड़ेगा। दूसरा, इसका अगर हम मार्केट कैप देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 1638 करोड़ रुपए करीब का, 10 रुपये कंपनी का लो है, और हाई अगर हम देखें तो 14 रुपये 90 पैसे का है। लो अगर हम देखें तो 8 रुपये 41 पैसे का देखने को मिल रहा है। कंपनी का अगर हम देखें तो कंपनी में डिविडेंड नहीं दे रही है। इस तरीके की जो ये कंपनी वर्क करती है उसमें कंपनी का नाम 8वें स्थान पर आता है। ये अगर आप समझ कर चलें, सितंबर 2024 में कंपनी ने 263 करोड़ की सेल कर दी थी और करीब करीब 6 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। अब यही सेल को कंपनी ने साल दर साल और क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ाकर 320 करोड़ रुपए की कर दी है और करीब करीब 2 करोड़ 38 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया है। तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं, कंपनी की सेल भी बढ़ रही है और कंपनी अच्छा वर्क भी कर रही है, आप समझकर चलना। अगर हम कैश फ्लो देखें कंपनी का पॉजिटिव है। प्रमोटर की स्थिति अगर हम देखें तो सर ये थोड़ा टेंशन का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि दिसंबर 2022 में कंपनी के अंदर प्रमोटर करीब करीब 65% करीब के थे और लगातार अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे वो कम करते जा रहे हैं और अब प्रमोटर कंपनी के अंदर 37.76% हो गए हैं। एफआईज भी कंपनी के अंदर दिसंबर 2022 में 3.33% थे और धीरे धीरे एफआईज मैंने आपको पहले बताया भैया अपना खेल कर देते हैं, और सितंबर 2023 में कंपनी के अंदर 0.33% सिर्फ एफआईज रह गए, यानी कि वो खेल करके आते हैं, यानी कि पब्लिक का पैसा लेकर निकल जाते हैं। डीआईएस की दिलचस्पी इस कंपनी के अंदर ज़्यादा नहीं रही है, जो 0.66% थी, और अब अगर हम देखें तो कंपनी के अंदर कोई भी डीआईएस नहीं है, ये आप समझ कर चलना। पब्लिक जहां दिसंबर 2022 में 30% करीब की थी, तो आज वो पब्लिक 56.79% हो चुकी है। डीआईएस कंपनी के अंदर 0 है और एफआईज फिर दोबारा कंपनी के अंदर आ गए सितंबर 2025 में खेल करने के लिए, जो 5.45% की, और प्रमोटर कंपनी के अंदर 37.76% की है। देखने का विषय ये बन रहा है कंपनी के अंदर प्रमोटर कम हो रहे हैं, पब्लिक बढ़ती जा रही है, डीआईएस कंपनी के अंदर 0 है और एफआईज जो हैं वो मौके का फ़ायदा उठाकर निकलते जा रहे हैं। तो ऐसी कंपनी को पनपना बहुत साल लग जाएंगे, क्योंकि 10 साल का खाका देखें तो 1 से 10 में तो कंपनी का शेयर पहुंचा ही है फिलहाल की जो मात्रा है, और हाई अगर देखें तो 17 रुपये 55 पैसे का है, और स्प्लिट अगर बोनस कंपनी ना करें तो फिर ये शेयर काफ़ी ऊपर भी है, फिर ये भी आप समझ कर चलना। तो उस हिसाब से जिस हिसाब से कंपनी का सेल है, तो कंपनी का वजूद जो है सही देखने को हमें मिल रहा है। ऐसी कोई भी नेगेटिव चीज़ कंपनी के अंदर फिलहाल नहीं हमें देखने को मिल रही है। ये सिर्फ मैं फंडामेंटल और न्यूज़ के बेस आपको चीज़ें बता रहा हूँ। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे जरूर बताना। वेदांता की रणनीतियाँ, वेदांता की कहानी से सीखे। जब उसने डीमर्जर के लिए कहा था तो उसके वक्त उस कंपनी का शेयर काफ़ी नीचे था, और आज डीमर्जर की अप्रूवल मिला तो उसका शेयर कहाँ पर है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। मेरे को टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया, तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।